नमस्कार, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। आज हम हिंदी की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी में पढ़ा था रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा था हमने? शब्द की परिभाषा पढ़ी थी। और शब्द की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की लघुत्तम इकाई है। फिर हमने पढ़ा था रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो उसमें हमने रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा, यौगिक शब्द के बारे में पढ़ा, योग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा और समास रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा। तो रचना के आधार पर शब्दों के 4 वर्गीकरण थे। आज हम उसका दूसरा पढ़ने वाले हैं, शब्द का दूसरा पार्ट कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। ये सामने सब आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें, अपना पेन अपने हाथ में ले लें और लिखना शुरू कर दें। ठीक है। तत्सम शब्द पहले हम जानेंगे। तत्सम शब्द क्या होता है। मैंने इस वीडियो में यहाँ पर आपको परिभाषा लिखवाई है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं। मैं आपको पहले यहाँ क्लियर कर दूँ, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तत्सम, तद्भव या योग रूढ़ या ये, इनकी पूरी एक अलग क्लास लूँगा जहाँ मैं सारे तत्सम शब्द एक लिखवाऊंगा, तद्भव शब्द लिखवाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव लिखवाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। आज आप यहाँ इसको सीख लीजिए, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। आपके पास हिंदी ग्रामर की वो बुकें हों उसे उठाइए, उनमें तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि तत्सम तद्भव कोई एक शब्द नहीं है या कोई 10, 20, 50 शब्द नहीं है, पूरी लिस्ट है 20-25 पन्नों की। तो हमारी कोशिश होगी कि वो हम आपको प्रोवाइड करवा पाएँ PDF के रूप में। तब तक आज आपको यहाँ सीखना है कि क्या है तत्सम तद्भव। चलिए आइए देखते हैं। तत्सम शब्द की अगर हम बात करें कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो देखिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं। ज्यों के त्यों का मतलब जैसे संस्कृत में थे वैसे ही बिल्कुल उठ के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रथम आप लोग जानते हैं, पहला या 1 नंबर या पहला नंबर प्रथम। राष्ट्र, गोमय, हरिद्रा जानते हैं आप लोग क्या होता है? हरिद्रा होता है हल्दी। हल्दी जो आप घर में प्रयोग करते हैं उसे हम हरिद्रा कहते हैं संस्कृत में। सॉरी। तो हरिद्रा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। गोमय जो है वो तत्सम शब्द है। राष्ट्र तत्सम शब्द है। प्रथम तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों उठ के आ गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हिंदी शब्दों को, मतलब संस्कृत में तो थे ये, लेकिन वहाँ से उत्पन्न होके हिंदी के ये शब्द हो गए, तो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हिंदी शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पहला। अब देखिए, संस्कृत में हम प्रथम बोल रहे थे, यहाँ हम पहला बोल रहे हैं, तो पहला तद्भव हो गया। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आप किसी से कहते हैं कि आपकी क्लास में क्या पोजीशन आई है या आपकी क्या डिवीज़न रही, तो कोई बच्चा कहता है अगर सर मैं तो प्रथम आया हूँ, ठीक है, मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, मैं प्रथम आया हूँ, या मेरे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा नंबर आए, मैं प्रथम आया, मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पे नौकरी मिलेगी, प्रथम चरण का मैं अधिकारी रहूँगा, या प्रथम कक्षा का मैं अधिकारी रहूँगा, तो वो प्रथम शब्द का यूज़ अगर वो कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि प्रथम मतलब तत्सम शब्द वो बोल रहा है। अगर देखिए, आपने बच्चों को कहते हुए सुना होगा, अरे मैं तो पहला आया, मैं तो दूसरा आया, मैंने दौड़ लगाई और मेरा पहला स्थान मुझे प्राप्त हुआ, तो पहला शब्द जब वो बोल रहा है तो वो तद्भव शब्द का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। गोबर आप सब जानते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग, या आपने सड़कों पर भी देखा होगा, गोबर आपको आसानी से दिखने को मिल जाता है। ठीक है। तो गोबर जो है वो तद्भव शब्द है। राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में आप रह रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य में आप रह रहे हैं, चंडीगढ़ या पंजाब राष्ट्र में आप रह रहे हैं, तो राज्य क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। देखिए, हरिद्रा मैंने बताया था तत्सम शब्द है जब संस्कृत में है, और जब वही उठ के हिंदी में आ गया तो हिंदी में उसे क्या लिखा जा रहा है? हल्दी लिखा जा रहा है। आप सब इसका प्रयोग करते हैं, पीले रंग की होती है, घर में हम इसका खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। चोट लग जाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, दूध में घोल के हम इसे पीते हैं। तो ये हो गई हरिद्रा। आगे हल्दी हो गई तद्भव शब्द। आगे हम बात करते हैं देशज शब्द क्या होते हैं।
कौन से? देशज शब्द। देखिए, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर आप बरेली में रहते हैं तो बरेली में लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप शाहजहाँपुर की तरफ निकल जाएंगे, भाषा में बदलाव देखने को मिल जाएगा। ये तो मैंने बहुत दूर की बात कर दी कि शाहजहाँपुर की तरफ आप जा रहे हैं, शाहजहाँपुर हमसे होगा लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा सर, 50-60-100 किलोमीटर दूर होगा हमसे। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि हम यहाँ से, अगर आप शहर में रह रहे हो और ग्रामीण क्षेत्र में आप पहुँच गए, अपने ज़िले के या अपने शहर के आसपास के गांव में पहुँच गए, तभी आपको भाषा का बदलाव दिख जाएगा। गलियों में आपको भाषा का बदलाव दिख जाता है। आपकी गली में रह रहे हैं, वो सब लोग खड़ी बोली में बात कर रहे हैं या उर्दू में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं। दूसरे मोहल्ले में आप गए या दूसरी गली में गए, वहाँ सब लोग उर्दू भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या पंजाबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देशज शब्द क्या होते हैं? जो स्थानीय बोलियां होती हैं हमारी, या हम कहते हैं उन्हें कि उपभाषाएं होती हैं, वहाँ से आए हुए क्षेत्रीय शब्दों को हम देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, गांव जाते हैं, अरे खाट बिछाए दो, गौतरिया आए गए, बोलते हैं ना ऐसे। तो खाट क्या हो गया? खटिया हो गया, चारपाई हो गई। गौतरिया क्या हो गए? मेहमान हो गए। हमारे यहाँ कोई आता है, हम क्या कहते हैं कि भाई खटिया बिछा दीजिए, चारपाई बिछा दीजिए, या आइए आप बेड पे बैठ जाइए। तो बेड अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। समझ में आया? खाट बिछा दो, ठीक है। कंडा। कंडा आप सब जानते हैं। कंडा कैसा शब्द है? कंडा है देशी भाषा का शब्द। गांव में कंडा बोलेंगे। उपले। उपले बोलते हैं, कहीं आप जाएंगे स्थानीय भाषा में, वहाँ उपले बोल रहे होंगे कि गाय के उपले ले आओ या भैंस के उपले ले आओ, ठीक है। धनिया। धनिया देशज शब्द है, धनिया जो आप लोग खाते हैं। ठटेरा। ठटेरा देशज शब्द है। गांव वगैरह में आप सुनेंगे, हम लोग यहाँ क्या कहते हैं शहर में, अरे बर्तन वाले के पास चले जाओ, कुकर सही करवा लाओ या करवा लाओ। गांव में ठटेरे के पास चले जाओ, कुकर सही कर देगा या बर्तन बना देगा या नई प्लेट बना देगा। खटर पटर, ठीक है। क्या खटर पटर करे जा रहे हो है सुबह से, ऐसा बोलते हैं ना। क्या सामान बिखेरे पड़ा है, हम लोग यहाँ कैसे बोलते हैं, क्या सामान बिखेरे पड़े हो, क्या शोर कर रहे हो भाई तुम सुबह से, सीधे बैठो, शांत बैठो। गांव में अम्मा हमारी क्या बोलती हैं या दादी हमारी क्या, अरे ये का खटर पटर लगा रखो है सुबह से। तो खटर पटर जो शब्द अम्मा ने प्रयोग करा है, वो खटर पटर शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा क्या है देशज शब्द। तो आगे आप अपनी कॉपी में नोट करिए विदेशी शब्द। अब हम बात करेंगे विदेशी शब्द के बारे में। तो आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में लिख लिया होगा जो हमने पहले लिखाया था। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हम चौथे शब्द की बात कर रहे हैं। चौथा शब्द क्या है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? आइए देखिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए और हिंदी के ही होकर रह गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आगत शब्द की मैंने आपको पहले पढ़ाया है। आगत शब्द क्या है? जो विदेशी भाषाओं से आ गए, हिंदी में आकर हिंदी के रह गए, लेकिन वहाँ अ की आवाज़ आती है जो अ और ओ के बीच की होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं विदेशी शब्दों की। तो विदेशी शब्द क्या हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं और हिंदी के ही होकर रह गए, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं है, ये मैं अब लिख रहा हूँ। और देखिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल है किताब। अब आप लोग कहेंगे सर किताब तो हिंदी का शब्द है। नहीं, किताब हिंदी का शब्द नहीं है। जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो आप रोज़ बोल रहे हैं सर किताब हमने ले ली, किताब कौन सी ले लें, वो किताब जो है वो किताब अरबी का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी का। लिख लीजिएगा, अरबी शब्द है किताब। तो अरबी तो विदेशी भाषा हो गई, तो विदेशी भाषाओं से आए हिंदी में और हिंदी के ही होकर रह गए, तो वो ये किताब इसका उदाहरण है। दूसरा अदा। अदा शब्द का प्रयोग तो आप लोगों ने शायद बहुत करा ही होगा। क्या अदा है तुम्हारी, या तुम्हारी अदा अच्छी है, या तुम्हारी अदा नहीं अच्छी है ना। फिल्म्स जब बनती हैं तो फिल्म मेकर जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, वो
हीरो हीरोइन, उसमें जो भी लोग कास्ट किए गए उनकी अदाएं देखता है कि आप कैसे रिएक्शन दे पाएंगे, क्या आप चेहरे पे भाव वो ला पाएंगे। वो एक्चुअल में अदा होती है एक जो है एक्टर की या एक्ट्रेसेस की, ठीक है। तो वो अदा शब्द और किताब शब्द, ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वो शब्द हैं जो आप रोज बोलते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप शायद सोचते भी नहीं होंगे ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, क्या शब्द हैं, सब हिंदी के ही लगते होंगे, लेकिन नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, आइए अगला हम बात करते हैं चापलूस, है ना। अपने मित्रों से हम कई बार कहते हैं ना, अरे बड़े चापलूस हो तुम यार, है ना, या यार बड़े चापलूस लोग हैं आजकल दुनिया में। तो चापलूस शब्द। दूसरा दफ्तर, दफ्तर शब्द, ठीक है। पापा आज दफ्तर गए हैं, या पिताजी आज दफ्तर गए हैं, माताजी दफ्तर गए हैं, मैं दफ्तर जा रहा हूं, मैं दफ्तर जाऊंगा, तो दफ्तर शब्द। या आफत, वर्तमान में कितनी बड़ी आफत आई हुई है, एक छोटा सा वायरस जो है वो सबको परेशान किया हुआ है। छोटा तो नहीं रहा, सब में फैल गया, पूरी दुनिया में आफत लाया हुआ है इस टाइम। तो आफत शब्द जो होता है, दफ्तर शब्द जो होता है, चापलूस शब्द जो होता है, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। कैसे शब्द है? फारसी, लिख लीजिएगा, फारसी शब्द हैं ये। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और भी सारे भाषाओं से शब्द आए हुए हैं, कौन सा किस भाषा से आए हुए हैं किताब में सब लिखा हुआ है, मैं आपको किताब का नाम बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बाकी हम भी आपको कुछ शब्द यहाँ पे करा देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं संकर शब्द कौन से होते हैं। आइए संकर शब्द के बारे में जान लें। दो भाषाओं के शब्दों से, दो भाषा, जैसे मान लीजिए एक उर्दू की भाषा और एक हिंदी की भाषा, तो इन दोनों भाषाओं से एक एक शब्द उठा लिया गया और उसको मिला दिया गया। मिलने के बाद जो शब्द बना वो शब्द क्या हो गया? आपका संकर शब्द हो गया। जैसे दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल यात्री, रेडियो, डिग्री धारक। अब डिग्री हम इंग्लिश में बोलते हैं, धारक हम हिंदी में बोल रहे हैं। डिग्री धारक, डिग्री को प्राप्त करने वाला, ठीक है। रेल यात्री, ठीक है, रेल और यात्री दोनों अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सा शब्द किस भाषा से आया हुआ है। अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया है समझ में आया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, देखिए, लाइक करिए, व्यू करिए। यहाँ इस तरीके से लिखाने का उद्देश्य बस ये है कि आपके नोट्स बनते जाएं, पहली चीज़। दूसरा, जितना आप लिखेंगे आपकी लिखने की आदत बनेगी, मेंस आप अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप RO, ARO या PCS, IAS का मेंस लिख रहे हैं तो मेंस लिखने की आदत बनती है आपकी, इसलिए यहाँ लिखा रहा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। हमें PDF देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम PDF दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है, वहाँ आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए यहाँ इतनी मेहनत करवा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर उस तरीके से पढ़ पाएँ जैसे क्लासेस होती हैं सिविल सर्विसेज की या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, वहाँ पर लिखवाया ही जाता है। सिविल की क्लासेस अगर आप लोगों ने अटेंड की होंगी, वहाँ लिखवाया ही जाता है, इसलिए ताकि लिखने की प्रैक्टिस बने। मेंस में आपको लिखना बहुत होता है, तो अभी से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लिखने में माहिर हो पाएंगे। आगे हम निबंध के टॉपिक आपको दिया करेंगे कि आप निबंध का ये टॉपिक लिखिए और उसके बारे में लिखकर आप हमको उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चेक करके हम आपको बताएंगे, आपका नाम लेंगे उस पर किसने कैसा लिखा है, ठीक है। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, रिवीजन करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।